कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, मॉडल टाउन दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली। प्रतिज्ञा न जिनपति माग्रे पुष्पांजलि क्षिपामि से जो गाते हैं भारत नाम बड़ा प्यारा, चरणों में शीश झुकाते हैं। चंदा प्रभु नाम बड़ा प्यारा, चरणों में शीश झुकाते हैं। श्री पुष्पम स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला, श्री श्याम स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुदेव। ज्ञान फला प्रबोधा, स्वस्ति क्रियासु विद्यमान भव षट सन्निधिकरणं पुष्पांजलि क्षिपामि। गुण गाओ श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो विद्यमान विस्थितं गुरुभ्यो श्री अनंतानंद सिद्धि परमेष्टिभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपयामि। श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो विद्यमान विस्थितं गुरुभ्यो श्री अनंतानंद सिद्धि परमेष्टिभ्यो काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निरूपयामि स्वाहा। विस्थितं गुरुभ्यो श्री अनंतानंद सिद्धि परमेष्टिभ्यो मोक्ष बल प्राप्तये फलं निरूपयामि स्वाहा। जलादि अर्घं निरूपयामि स्वाहा। पता नहीं कब तेरे उड़ जाए प्राण, पता नहीं कब तेरे उड़ जाए प्राण। नचे घातिया कर्म हरिहंस, तेरी ज्योति जगी तप ज्वाले में कर में विनाश करे। वीर विरत मंगलमय लोग उत्तम है, मंगलमय सिद्ध सनातन है। मंगलमय सूर्य सुभ्रत धनी, मंगलमय पाठक की गण है। चलाएंद्र छम छम अयोध्या नगरिया, चलाएंद्र छम छम अयोध्या नगरिया। नाम तुम्हारा जपने से भव भोग सरी, विनश्वर तब क्षण भंगुर लगती सपने से। नर जन में सफल होता है, जब न्याय तुम्हारा आता है। निज रूप लीन हुआ प्रभु ओम काम की शांति नाथ नमः महामोक्ष बल प्राप्त है फलम निर्वामति। नमस्ते तेरा हरिहंते, नमस्ते दया धर्म परिपूर्ण, नमस्ते कानिक स्वरूप, नमस्ते मधुक कंत, नमस्ते सम्यक चारित दक्ष, नमस्ते आत्म स्वभावी लीन, नमस्ते रत्नत्रय संयुक्त, नमस्ते आत्मबोध परिपूर्ण। धीर धीर भुवनेन्द्र, नमस्ते विघ्न विनाशक शांति, नमस्ते
सबनाथ नमस्ते वै हरिता निर्वीक नमस्ते दिव्य ध्वनि शिव सत्य नमस्ते धर्म दुराधर धीर नमस्ते केवल निजलीन नमस्ते। वीर वाले बाबा की, महावीर भगवान की, मूल नायक श्री अजितनाथ भगवान की, जम्बू स्वामी जी भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज की, गुरुवरी आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की। भैया दो लोग यहाँ बैठ जाओ, नहीं तो ये बीच में डिस्टर्ब चलता रहेगा दर्शन करने वाला। हल्का हल्का देना, हल्का हल्का देना, हल्का हल्का। महानुभाव, आज श्री सिद्ध क्षेत्र मथुरा 84 जी में, जहां से जम्बू स्वामी जी मोक्ष पधारे हैं, जहां पर अजितनाथ भगवान का तीर्थ है, जहां पर शांतिनाथ विधान की उत्पत्ति हुई थी, जहां पर महामारी फैलने के बाद, दुर्भिक्ष फैलने के बाद सप्तऋषि आए थे, ऐसे उस पवित्र स्थल जो जैनियों के लिए पूजनीय वंदनीय है, साथ साथ में श्री कृष्ण की जन्मभूमि होने से वैष्णव संप्रदाय में भी मथुरा का एक विशेष महत्व है। और यूं कहना चाहिए कि मथुरा जैनों के लिए जन्मभूमि भी है, क्योंकि श्री कृष्ण जी नारायण हुए हैं और उनका जन्म यहां पर हुआ है, और जम्बू स्वामी मोक्ष गए हैं, इसलिए जैनों के लिए जन्म स्थली भी मथुरा है और सिद्ध स्थली अर्थात मोक्ष स्थली मथुरा है। ऐसा अन्यत्र कहीं देखने पर नहीं आता। चंपापुर में जरूर पांचों भगवान के जन्म और मोक्ष कलाक हुए हैं, बाकी अन्यत्र हर जगह व्यवस्था है। आप पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि लोगों को सिद्ध क्षेत्र के दर्शन करना है तो मीलों मील की यात्रा करते हैं, जब जाकर सिद्ध क्षेत्र के दर्शन होते हैं। लेकिन आप यदि आंख खोलें तो आंख आपकी सिद्धों की भूमि में खुलती है। ये आपके सबसे बड़े जीवन का पुण्य है, सौभाग्य है, भाग्य। अंतर इतना है कि कोई अपने भाग्य को अभाग्य परमोभाग्य बनाकर सौभाग्य में बना देता है, और कोई अपने सौभाग्य को भाग्य विहीन कर लेता है। ये आपके हाथ में प्रसंग है श्री शांतिनाथ महामंडल विधान का। मैं जब भी कहीं पर शांति विधान कराता हूं तो वहां एक बात जरूर कहता हूं कि जीवन में कहा जाता है कि सम्मेद शिखर जी की यात्रा एक बार जरूर करना, पंचकलाक में सौधर्म इंद्र आदि जरूर बनना, अपने परिवार के सौद्रव्य से सिद्ध चक्र विधान जरूर कराना, किसी भी दिगंबर संत को पिच्छी का भेंट करने का अवसर जरूर प्राप्त करना। उसी तरह से जीवन में यात्राओं के मध्य में मथुरा जाकर एक बार शांतिनाथ विधान जरूर करना। ये मैं पिछले कई सालों से ये बात कहते आ रहा हूं, लेकिन मैंने खुद अपने जीवन में पहली बार शांतिनाथ विधान का यहां बैठकर आनंद लेने का प्रयास किया है। दुनिया को तो मैंने कईयों बार भेज दिया, लेकिन हमारा आना संभव नहीं हो पाता था। आए कई बार हैं, सुबह आए शाम को चले गए, दोपहर में आए अगले दिन सुबह चले गए, लेकिन कभी एक साथ 24 घंटे व्यतीत करने का अवसर शायद नहीं मिला। और जब मिला तो हमने सोचा कि जब यहाँ रीम में 24 भगवान विराजमान हो रहे हैं, जिनके दर्शन मात्र से अनेकों अनेक जीवों के कष्ट दूर होंगे, तो क्यों ना हम भी जब तक यहाँ पर हैं तब तक कुछ ना कुछ प्रभु की भक्ति करें, जयेंद्र भगवान का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें, जिसमें हमारे भी जो कर्म कालिमा है वह धीरे धीरे कटने का प्रयास। अभी आप पढ़ रहे थे ह्रीम मध्य प्रभु शांति नमस्ते। अभी तक आप शांति विधान करते थे,
लेकिन जब रीम की बात आती थी तो आप लोग मात्र कल्पना करते थे, आंख बंद करके रीम का चिंतन करते थे। लेकिन इस समय जब रीम की बात आएगी तो आंख बंद करके नहीं, आप आंख खोलकर रीम की ओर देखोगे तो आपकी कल्पना साकार होती नजर आएगी। चतुर्थ, हर चतुर्थ साल में 29 फरवरी को जम्बू स्वामी जी का महामस्तकाभिषेक होता है। ये आपका पुण्य है, भाग्य है, सौभाग्य है, अहोभाग्य है कि आप जम्बू स्वामी जी की मोक्ष स्थली मथुरा में बैठे हो। यहां की माटी माटी पवित्र है। जब लोग तिजारे जाते हैं, जहां पर प्रकट हुए चंदा प्रभु भगवान, वहां की मट्टी को मस्तक पर लगाते हैं। यहां पर अजीतनाथ भगवान के सामने जो टीला बना हुआ है, टीले पे जो जम्बू स्वामी जी के चरण बने हुए हैं, मिट्टी बनी हुई है, मैं समझता हूं कि मिट्टी को लगाने मात्र से जीवन के बहुत सारे दुख दारिद्र दूर हो जाएं, तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन मन आपका सच्चा हो, दिल आपका सच्चा हो। मथुरा कई तरह से प्रसिद्ध है, चोरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। किसकी चोरी हुई थी यहां पर? माखन चोर, नटखट गोपाल थे, अज्ञानता में चोरी करी। लेकिन चोरी करते करते उन्होंने ऐसा जीवन जिया कि लोगों ने चोरी करना छोड़ दिया। चोरी करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद में ऐसा जीवन जो कि सारे चोर साहूकार बन जाएं, वो श्री कृष्ण जी ने किया। नहीं तो बाकी लोग चोरी करते करते चोर में ही चले जाते हैं और लोगों को चोर बनने की प्रेरणा देते हैं। एक बार एक चोरों का सरदार सभी चोरों को ट्रेनिंग दे रहा था कि कैसे चोरी करना चाहिए, पकड़ जाओ तो क्या करना चाहिए, कैसे भेष बदलना चाहिए। तो सबको ट्रेनिंग दे रहा था। उतने में उसने एक बात कही कि सब कुछ करना, लेकिन जिंदगी में एक बात पल्ले गांठ बांध लो कि जहां पर दिगंबर मुनि का प्रवचन हो वहां कभी मत जाना, उनकी बात कभी मत सुनना। ये चोरों के सरदार ने चोरों को बात कही। और यदि कहीं पर ऐसा प्रसंग लग जाए तो अपने कान में रुई डाल देना, उंगली डाल देना, लेकिन सुनना मत। ये बात सब चोरों ने पल्ले गांठ बांध ली। और जैसे ही एक दिन एक चोर किसी बड़े घर में चोरी कर रहा था, उसके पीछे उसके घर के नौकर दौड़ पड़े। वह चोर भागता भागता कूदता कूदता इधर उधर उधर अचानक से वहां पहुंच गया जहां पर मुनि का सत्संग चल रहा था, प्रवचन चल रहा था। जैसे ही उसने मुनि को देखा, उसको बात याद आ गई। उसने तुरंत अपने कान में उंगली डाल ली। और उंगली डालने के बाद में बहुत सारी महफिल है, तो चोर पर्दे के पीछे, अलमारी के पीछे छुपता है। अलमारी के पीछे छुप गया। अलमारी के पीछे छुपा तो गलती से अलमारी थोड़ी तिरछी होने लगी। उसको लगा ऐसा ना हो कि अलमारी के ऊपर का सामान गिर जाए और मैं पकड़ जाऊं। उसने अपनी एक हाथ की उंगली निकाली और अलमारी को ऐसे पकड़ा। उस समय महाराज जी कह रहे थे कि देवों की दाढ़ी मूछ नहीं होती। क्या कह रहे थे महाराज जी? देवों की दाढ़ी मूछ नहीं होती। और तुरंत चोर ने कान में उंगली डाल ली। प्रवचन खत्म हो गया। बहुत बड़ी चोरी थी। मालूम भी था कि चोर ये है, लेकिन सिद्ध कैसे किया जाए? सिद्ध कैसे किया जाए कि ये चोर है? तो राजा ने वहां के सिपाहियों को रात्रि में भेष बदल के भेजा और कहा कि जाओ तुम उस घर के बाहर जाकर चोर के यहां पर जाकर बोलना कि हम लोग देव हैं, हमें पता है कि तुमने चोरी करी है। और जब रात्रि में, आज रात्रि में वहां पर पहुंचा और उसने कहा कि हमें मालूम है कि तुम चोर हो। चोर डर गया कि देव आए हैं।
और देव कहीं मुझे श्राप ना दे दें। वह बाहर जाने को हुआ, इतने में खिड़की से झांकता है तो देखता है कि 4-6 देव आए हैं। उनमें से 2 देवों की दाढ़ी बड़ी बड़ी है, 2 देवों की दाढ़ी बड़ी बड़ी है। तो वह समझ गया, उसको बात याद आई कि दिगंबर मुनि महाराज के वचन सत्य होते हैं, आगम प्रणीत होते हैं। उसने अपने घर से एक बहुत बड़ा डंडा निकाला, बोले कौन से देव हैं, मैं देखता हूं। और सारे सैनिक भाग खड़े हुए। चोर को लगा कि मैंने मुनि का एक वचन सुना तो मेरी जान बच गई। यदि मैं मुनि का पूरा प्रवचन सुन लूंगा तो मेरा जीवन निश्चित रूप से बदल जाएगा। अगले दिन वह गया, सत्संग में गया और नियम लिया कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। सोचिए, मुनि महाराज की एक बात, वो भी जानकर नहीं अनजाने में सुनी थी, तो उसके जीवन का कल्याण हो गया। और आप जानकर सुनते हो तो आपके जीवन का कितना कल्याण होगा। लेकिन महाराज क्या करें, यहां पर बुलाते हैं कि 10 बजे विधान खत्म हो जाएगा, और 10 बजने में जब 10 मिनट कम होते हैं तो घड़ी पे नजर बार बार जाती है कि कैसे घर जाएं। अरे भाई, दुनिया के काम तो रोज करते हो, लेकिन साधु संत के सानिध्य में शांति विधान आदि आदि पुण्यार्जन करने का अवसर कम मिलता है। आने वाली 24 तारीख से महामांगलिक कार्यक्रम, अर्थात एक साथ 24 भगवान की कल्याणक आपको मनाने का अवसर मिलेगा। क्योंकि कल्याणक तो एक आदिनाथ भगवान का मुख्य होगा, लेकिन बाकी भगवान की भी प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा होगी। पंच कल्याणक होगा। देश विदेश से लोग आ रहे हैं, वह तो अपने पुण्य को, भाग्य को सौभाग्यमय करेंगे, लेकिन आप क्या करोगे? इसलिए आप भी तत्परता से तैयार हो जाइए कि घट यात्रा से लेकर मोक्ष कलंक तक और मोक्ष कलंक से लेकर भगवान के अभिषेक तक पूरा सारा काम छोड़कर मथुरा वाले मथुरा में ही बस जाओ तो बहुत बड़े आपके पुण्य की अनुमोदना हो जाएगी। एक बार सुबह से शाम तक यहाँ पर बस के तो देखो, आपके जीवन का रस अलग ही आएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, मॉडल टाउन, दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली।